अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस के साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मैं समझता हूं आपके साथ शेयर करना उसका उन सारी इन्फॉर्मेशन का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कल की वीडियो में मैंने फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट थी उस हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार किया था। आज मैं स्टेटिस्टिक्स के साथ आपके साथ वो अपनी ओपिनियन को बैक करने की कोशिश करूंगा जो कल मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, एम्ब्रेस करे दीगर कंट्रीज की तरह, तो वो कैसे अपने गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव कर सकती है, वो FATF की जो कंसर्न्स हैं उसको दूर कर सकती है। आज इस वीडियो में मैं कुछ कंट्रीज के रेफरेंसेस आपको बताऊंगा। ये इस वक्त अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है। कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, गाना, होंडरस जो कि एल सल्वाडोर का एक हमसाया कंट्री है, लैटिन अमेरिका का छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। उसके अलावा इंडिया, हमारा भारत जो है, उसकी एक रियासत है आंध्र प्रदेश। वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे वो अपने गवर्नेंस सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, वो थोड़ी सी डिटेल आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। साथ मैंने आपको इस ट्वीट में रिकमेंड किया कि अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आप जितने आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, खसूसन आप जिस हल्के से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने हल्के के जो MNA हैं, MP हैं, उनको इस ट्विटर के नीचे टैग करें ताकि उनको एक तरह का एक पर्सपेक्टिव मिले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो स्टडी करें। ये हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आने वाले वक्तों में। और इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपके साथ पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर आप लोग, अक्सर आप मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि सर बताएं कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने क्विक अर्न, क्विक गेट रिच वाली स्कीम्स देखनी है तो लॉन्च पैड आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के लास्ट में जाके उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट की बात करें तो उसमें कल की तरह टेरा लूना आज भी आपको अच्छा खासा गेन करता नजर आ रहा है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो टेरा लूना की प्राइस जो है ऑलमोस्ट $73, और अगर आप इसकी चार्ट पे नजर डालें तो चार्ट पे इसने अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि $75.26 के करीब थी, उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके मार्केट एक बार ऊपर क्रैश किया, ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, लेकिन मार्केट अब जो है फिर रेजिस्टेंस के नीचे है। उम्मीद करता हूं कि मार्केट का मोमेंटम अगर इसी तरह रहा तो टेरा लूना की प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई को बनाएगी। अच्छा, अभी मैं आपके साथ 2-3 चार्ट शेयर करने लगा हूं जो कि ह्यूबी, बाइनांस और ओके एक्सचेंज है। ये इन तीनों एक्सचेंजेस की नेट पोजीशन को आपको मैं शो करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्या वजह है, मार्केट इतना क्यों कंफ्यूज है। ना तो ऊपर जा रही है, ना ही मार्केट यहां से मजीद नीचे क्रैश कर रही है। एक खास प्राइस रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो साइडवेज मूव हो रही है। तो ये अगर आप नेट पोजीशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मार्केट की मूवमेंट की। ये इस वक्त आपको ह्यूबी की चार्ट नजर आ रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सेल ऑर्डर आपको नजर आ रहे हैं। ह्यूबी का एक्चुअली थोड़ा आपको बताता चलूं कि चाइना का ये नंबर 1 एक्सचेंज था, लेकिन आपको पता है चाइना में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से काफी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस की जा रही हैं, इवन आप तो ट्रेडिंग भी बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से ह्यूबी ने कहा था कि जितने भी अपने चाइनीज यूजर हैं उनके, उन सबको कहा था कि वो अपने फंड्स वहां से मूव कर लें, हम अपना चाइना से बिजनेस जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं। तो उसके बाद पिछले कई माह से आप ये देख लें, पिछले कई माह से जो नेट पोजीशन है ह्यूबी की वो गिरती नजर आ रही है। इसी तरह अगर आप बाइनांस का भी स्टेटिस्टिक्स देखें तो बाइनांस के भी पिछले 1 माह से आपको सेल ऑर्डर जो नेट पोजीशन है उसकी वीक होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप ओके एक्सचेंज की फ्यूचर ट्रेड्स की ऑप्शन की बात करें तो तकरीबन 1 माह पुराने पे उसके ऑर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। यानी इन तीनों एक्सचेंजेस पे इनके जो नेट पोजीशनिंग है वो काफी ज्यादा वीक हुई है। अगली बिग न्यूज पोल्का डॉट की तरफ से है। पोल्का डॉट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट पैरा चेन्स। आपको याद होगा पिछली कई वीडियोस में मैं आपके इनके पैरा चेन से मुतल्लिक आपको अपडेट करता आ रहा था। अगर आपको नहीं पता तो मुख्तसर आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पोल्का डॉट एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन इसको कहा जाता है, यानी ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स के लिए सारी मार्केट के लिए एक तरह का वेब का काम दे सकती है। वो कैसे, थोड़ा सा गेवन वुड जो इनके फाउंडर हैं उनकी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूं। नो सिंगल ब्लॉकचेन डिजाइन वर्क्स ऑप्टिमली फॉर एवरी यूज केस। ब्लॉकचेन के जितने यूज केसेस हैं, मार्केट में कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों जो हर किस्म के यूज केस को कवर करती हो। कोई ना कोई ऐसा पिक्चर, कोई ना कोई ऐसा यूज केस उसको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है दीगर फीचर्स को, दीगर यूज केसेस को एम्बेड करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन गेवन वुड साहब ने ये दिया कि क्यों ना कोई ऐसी ब्लॉकचेन बनाई जाए जो कि सारे फीचर्स को भी कवर करती हो, और जो मेन चीज इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी, इस फीचर को कवर करने के लिए उन्होंने पैराचेन मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। उसका मतलब यह है कि पोल्का डॉट की अपनी जो मेन चेन है लेयर 1 जिसको वो रिले चेन बोलते हैं, उसके ऊपर जो मेन दीगर चेन्स होंगी जो
जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स के साथ, इथेरियम के साथ, बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ, कार्डानो के साथ, एवलांच के साथ या दीगर और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पोल्काडॉट के इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पोल्काडॉट ने 100 पैरा चेन्स यानी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स का सेटअप किया था। तो उस कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने पैरा चेन की ऑक्शनिंग करनी थी। टोटल 100 मेरे दोस्तों भाइयों पैरा चेन्स जो थी वो ऑक्शन होनी थी। अभी रिसेंटली जो ऑक्शंस हुई हैं वो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। एक तो है जी मून बीम, ये देखें मून बीम की ऑक्शन हुई थी। ये ऑलरेडी इन्होंने अपने ब्लॉक्स वगैरह मिंट करने शुरू कर दिए हैं पोल्काडॉट की रिलेशन के ऊपर। अकाला है, उसके अलावा पैरेलल फाइनेंस है, आस्टर है, क्लोवर है। और मेरे दोस्तों भाइयों इनकी नेक्स्ट ऑक्शन जो है वो 23 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रही है। आज 19 दिसंबर है, ठीक आज से 4-5 दिन बाद इनकी नई ऑक्शनिंग स्टार्ट होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब वो ऑक्शनिंग स्टार्ट होगी तो पोल्काडॉट की प्राइस जो है यहाँ से, ये जो आपको पिछले कई दिनों से एक खास प्राइस रेंज में पोल्काडॉट की प्राइस जो है वो मूव होती नजर आ रही है, ये प्राइस दोबारा अपना मोमेंटम पकड़ेगी और प्राइस इसकी ऊपर जाएगी। वैसे अगर आप मेरे से पूछें, पोल्काडॉट को मैं हाईली अंडर वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी समझता हूं। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, इस प्राइस रेंज में जब कभी भी आप पोल्काडॉट को देखें तो आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब कभी भी आप पोल्काडॉट को तकरीबन $25 से लेके $30 की रेंज में देखें तो आप आंखें बंद करके पोल्काडॉट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि पोल्काडॉट की प्राइस जो है मेरी नज़र में, जैसे मैंने कहा, कि हाईली अंडर वैल्यू है। अच्छा, अभी मैं आपको फवाद चौधरी साहब की जो मिसपरसेप्शंस हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो जैसे दीगर कंट्रीज, जिनमें से मैंने जॉर्जिया और दीगर कंट्रीज जो कि आगे जाके मैं आपको बताता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, तो हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो हमारे मुल्क में जो पटवार कल्चर है, गो कि ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में पटवारी कल्चर को ख़त्म करने के लिए सारे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों वो काफ़ी नहीं है। उस डिजिटलाइज के अंदर भी बहुत से स्कैम्स, फ्रॉड और अभी भी पटवार कल्चर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस पटवार कल्चर को ख़त्म कर सकती है और इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं है। ये जॉर्जिया, गाना या इस तरह की कंट्री जो मैं आगे जाके इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, इन्होंने जितना टाइम लिया है पाकिस्तान को इतना टाइम मेरा ख्याल है नहीं लगेगा। सबसे पहले जॉर्जिया की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको बता दूं। जॉर्जिया जो है साबका सोवियत यूनियन का एक हिस्सा थी। जैसे ही सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हुए तो यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा थी, लोग आपस में लगड़ झगड़ रहे थे। उसकी वजह से जुडिशल की पेंडिंग केसेस की लॉग बढ़ती गई। तो इन्होंने देखा क्यों ना 2015 में इन्होंने सोच विचार करनी शुरू की कि यार क्यों ना हम अपने लैंड रिकॉर्ड को सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ले जाएं। जो क्यों क्यों लेके जाएं, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर किया गया रिकॉर्ड इम्यूटेबल है। वो रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर नहीं हो सकता, वो डिसेंट्रलाइज है, उसके चेक एंड बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन बहुत इंस्टेंट है और करप्शन ना होने के बराबर है। 2015 में मेरे दोस्तों भाइयों इन्होंने काम किया। फिर तकरीबन मेरा ख्याल है 2017 में, ये आपको जो न्यूज़ नज़र आई है 2017 की न्यूज़ है, अथॉरिटीज़ यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग लैंड रजिस्ट्री। इनका लैंड डिपार्टमेंट सारे का सारा इन्होंने ब्लॉकचेन पे ले गए हैं। और ये जब इन्होंने सक्सेसफुल देखा उसके बाद इन्होंने अपनी दीगर जो फील्ड्स थी, दीगर जो डिपार्टमेंट्स थे, उनको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लेके जाना शुरू किया। जॉर्जिया टू पुट इट्स वाइन बिजनेस, उनका जो वाइन बिजनेस है ब्लॉकचेन पे, उसको वो सेटअप ले गए। और वहाँ पे हमारे यहाँ मुल्क में भी दो नंबरी बहुत ज़्यादा है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स की डुप्लीकेट बना के मार्केट में बेचते हैं। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से निकलने वाली चीज़ों की अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एनएफटीज बना दी जाएं और हर दुकानदार के पास, हर जो कस्टमर है उसके पास उसका एप्लीकेशन हो जिसका वो ब्लॉकचेन के ज़रिए, वो उस ऐप के ज़रिए ब्लॉकचेन पे उसकी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर ले, तो बिल्कुल इसी तरह जॉर्जिया ने जैसे अपनी वाइन की प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट वाकईतन कंपनी की है, वो प्योर है या नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन वो इंस्टेंट करते हैं। तो इस तरह जो सप्लाई चेन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फ़ायदा दे सकती है। ये एक दो सिर्फ यूज़ केसेस हैं जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जॉर्जिया की ये बाकायदा एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस तरह के स्टेप्स लेती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, तो ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट्स को मेरे दोस्तों भाइयों रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, मॉडर्नाइज कर सकती है, बल्कि इसके अंदर एक नई फिनटेक इंडस्ट्री हुकूमत पाकिस्तान खड़ी कर सकती है जिसमें हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान जनरेट कर सकती है। पूरी एक मुख्तलिफ किस्म की यूँ समझ लें ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी
कंपनीज जो है वो लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी, बाहर से लोग आके यहाँ पे अपने फिनटेक बिजनेसेस, अपने स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रेवोल्यूशनाइज जो सिस्टम्स होंगे उनको डेवलप करेंगे, और उससे ज़ाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान जो फ़ायदा उठाएगी। उसके बाद गाना की तरफ आते हैं। गाना की तकरीबन 80% जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, तो उसको अब सोल्यूशन गाना की गवर्नमेंट ने क्या निकाला। गाना एक छोटा सा अफ्रीकन मुल्क है, अगर वो कर सकता है मेरे दोस्तों भाइयों, तो हम पाकिस्तानी, हमारी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती, जो कि 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़ की पॉपुलेशन पे मुहित है। तो गाना ने अपने लैंड रिकॉर्ड को उधर ले गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, ये होंडुरस जो कि एल सल्वाडोर का नेबरिंग कंट्री है, ये भी छोटा सा है, 1 करोड़ की आबादी है इनकी, इन्होंने भी अपने लैंड रिकॉर्ड को उधर किया, शिफ्ट ब्लॉकचेन की तरफ, तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। इसी तरह इंडिया की स्टेट आंध्र प्रदेश की है, ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये उनकी एक एक्चुअली 14 सफ़ात में मुश्तमिल एक PDF रिपोर्ट है। अगर आप ये सारी रिपोर्ट स्टडी कर लें मेरे दोस्तों भाइयों, आपको अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्यों दुनिया जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी गवर्नेंस की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है। तो सबसे पहले ये की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑन रिकॉर्ड्स। जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे तो जो लैंड ओनर्स हैं उनकी ना सिर्फ पटवारियों के पास लैंड का रिकॉर्ड होगा, बल्कि जो ओनर्स हैं, चूंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। इस वजह से पब्लिकली अवेलेबल होते हैं क्योंकि कोई बंदा भी उसको टेम्पर नहीं कर सकता, तो इस वजह से आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। तो एक तो जो लैंड ओनर्स हैं वो भी उस डाटे को एक्सेस कर सकते हैं, पटवारी भी कर सकते हैं। इस तरह जो दीगर अदारे हैं उन इदारों के साथ भी सारे रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा भी उस रिकॉर्ड के अंदर कोई नई एंट्री डालता है, या फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट ने अपने बच्चों में इंतकाल करना है प्रॉपर्टी का, तो उस रिकॉर्ड की कॉपी जो है वो मल्टीपल जगह पे डिसेंट्रलाइज होगा, तो मल्टीपल इदारों के पास उसका रिकॉर्ड चले जाएगा, नोटिफिकेशन उसका चले जाएगा, और सारे का सारा टाइम स्टैम्प्स के साथ जिस बंदे ने चेंज किया होगा उसका नाम और उसका टाइम स्टैम्प जो है ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक तरह का एक मेथड है जिसके जरिए अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो अपने ना सिर्फ लैंड डिपार्टमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, बल्कि जो दीगर डिपार्टमेंट्स है हुकूमत पाकिस्तान के, जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त इलेक्शन ट्रांसपेरेंट करवाने की बहुत बड़ी टेंशन है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन एक अपना CBDC लॉन्च करे, उस CBDC के ऊपर जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने अपने टोकन लॉन्च करे, और हर डिपार्टमेंट को कहे कि आप अपने अपनी जो आपकी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज हमें लिख के एक SOP बना के हमें दें, ताकि हम आपको टोकन लॉन्च कर दे। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो इलेक्शन कमीशन का अपना एप्लीकेशन बनाए, हर वोटर की अपनी NFT हो, और उन NFT के जरिए वोट जो है घर बैठे वोट कास्ट करेगा। ना वो वोट मेरे दोस्तों भाइयों डुप्लीकेट होएगा, ना वो वोट जो है वो टेम्पर होएगा, और किसी किस्म की करप्शन, और जो इलेक्शन का जो हमारा सारा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन लास्ट में आते हैं, गवर्नमेंट ऐसा करती है या नहीं, हम आपको टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन जितनी मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लास्ट में लॉन्च पैड की तरफ मैं ये आपको सारे ये मुख्तलिफ इकोसिस्टम के ऊपर जो लॉन्च पैड्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, 2017 में ICO का एकदम ट्रेंड आया। ICO क्या था? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसके अंदर से होते हुए बहुत से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो कि आज के बिग जाइंट्स हैं, जैसे इथीरियम है, इथीरियम ने भी अपनी ICO की थी, इसी तरह बाइनांस ने भी की थी, कार्डेनो ने भी की थी, पोल्काडॉट ने भी की थी। ये जितने आज आपको स्ट्रॉन्ग जाइंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये उस 2017 की ICO की पैदावार हैं। उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से स्कैम्स भी हुए, क्योंकि जब उस वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जो फंड रेजिंग करना चाहता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट वो वाकईतन जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, मार्केट इवॉल्व हुई है, अब वो ICO का कल्चर हुआ खत्म, अब वो कल्चर आ गया लॉन्च पैड की तरफ। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये लॉन्च पैड का कल्चर स्टार्ट किया था बाइनांस ने, इसका क्रेडिट बाइनांस को जाता है। बाइनांस ने अपनी एक्सचेंज के अंदर एक लॉन्च पैड का कल्चर स्टार्ट किया, एकदम जैसे उसने किक स्टार्ट किया इस नई थ्योरी को कि भाई आपने अगर फंड रेजिंग करनी है तो आप अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल दें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाइनांस से ये टेक्नोलॉजी निकल के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरफ जाना शुरू हो गई। उसकी वजह यह है कि बाइनांस पे लिस्टिंग करवाना, लॉन्च पैड पे अपने टोकन्स लॉन्च करवाना बड़ा हैक्टिक एक काम है। जो बाइनांस की रेगुलेशंस हैं वहाँ पे लिस्टिंग करवाने के लिए उसको मीट करना बाज़ औक़ात बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ये जब चीज़ें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाना शुरू हुई तो वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी लॉन्च पैड होने चाहिए। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ किस्म की ब्लॉकचेन के ऊपर जो लॉन्च पैड्स हैं, मेरे दोस्तों भाइयों, मैं आपके साथ इस वजह से ये शेयर कर रहा हूँ। 2017 में जब ICO का ट्रेंड चला था तो लोगों ने 30,000
गुना प्रॉफिट कमाया था। आप इमेजिन करें, जिस बंदे ने इथीरियम के टोकन उस वक्त आईसीओ में पार्टिसिपेट करके सस्ते दामों टोकन बाय किए थे, आज वो मिलियनेयर होगा। और यही मिसाल आप दीगर जो क्रिप्टो करेंसी है, कार्डानो, पोल्काडॉट, इस तरह की, जिन इवन एक्सआरपी ने भी अपना आईसीओ किया था। तो जितने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट में आए थे, इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप लॉन्च पैड में लॉन्च होने वाली क्रिप्टो करेंसीज को सस्ते दामों खरीदेंगे और अगर आप होल्ड करके बैठेंगे, और अगर मेरे दोस्तों भाइयों वो प्रोजेक्ट स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, जैसे ये इथीरियम और इस तरह वो जायंट बिग टेक बनते हैं, तो मेरे दोस्तों भाइयों आप इमेजिन करें, आप मिलियनेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको शेयर ये करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म की ब्लॉकचेन के ऊपर जो लॉन्च पैड्स हैं। फॉर एग्जांपल बाइनांस के ऊपर, CD5 के ऊपर, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अगर आप जाएं, इल्मे आलिम CD5 लिखें, आपको CD5 से मुतल्लिक 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि CD5 पे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर सिर्फ CD5 नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के, ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मेरी वीडियो की, BSC पैड भी है, ये भी बड़ा पॉपुलर है। इसी तरह ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वैप है, BSC स्टार्टर है, ऐप स्वैप है, ये कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, लेकिन ये कुछ लॉन्च पैड्स हैं, लेकिन आपने ये सारे स्टडी करने हैं। इसी तरह इथीरियम के ऊपर भी लॉन्च पैड है। सबसे पॉपुलर जो था वो डाओ मेकर था। यहाँ पे इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नए नए जब टोकन्स लॉन्च होते थे, उन्होंने जब फंड रेजिंग करनी होती थी, तो इस तरह के जो इथीरियम लॉन्च पैड है उनके ऊपर वो अपनी फंड रेजिंग करते थे। तो अगर आप उनकी फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सस्ते दामों उनके टोकन बाय करते हैं और बाय करके होल्ड कर लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको कई गुना प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह सोलाना के ऊपर भी लॉन्च पैड है जी, सोल स्टार्टर, सोलेनियम, रेडियम। तो रेडियम की तो एक दो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जब कभी रेडियम पे कोई नया टोकन अपनी फंड रेजिंग करता है, आईडीओ करता है, तो उसके बाद सोलाना का नेटवर्क ही बैठ जाता है। तो इस तरह रेडियम भी लॉन्च पैड है बहुत पॉपुलर सोलाना के ऊपर। इसी तरह कार्डानो के ऊपर भी लॉन्च पैड है, कार्ड स्टार्टर और ये ओजीसम, ये देख लें अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको। इसी तरह पोल्का डॉट के ऊपर भी है पोल्का स्टार्टर और जेनेसिस शार्ट्स, ये भी लॉन्च पैड है, ये पोल्का डॉट के ऊपर है। इसी तरह एवलांच के ऊपर है डिफिनिटी, जो ICP इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल जो है, जो टोकन मैंने आपको बताया था कहाँ 3,2500 से उसकी प्राइस डंप होके आज $24-25 पे जो है वो ट्रेड हो रही है। तो इनका अपना भी लॉन्च पैड है। अगर इनका इकोसिस्टम डेवलप होगा तो इसके लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होंगे, आप वहां पे पार्टिसिपेट करके वहां से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह टेरा लूना के इकोसिस्टम पे भी है पाइलन प्रोटोकॉल। इसी तरह थॉर चेन के ऊपर जो है थॉर स्टार्टर और पॉलीगॉन के ऊपर मून एज। तो ये वो सारे मेरे दोस्तों भाइयों लॉन्च पैड है। मैं चाहता हूं कि आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि लॉन्च पैड में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट, ये नहीं है कि ब्लाइंडली आपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन फौरन उसकी प्राइस जो है, जैसी उनकी लॉन्चिंग होती है, लिस्टिंग होती है एक्सचेंजेस में, तो उनकी प्राइस हाइप होती है 10%, 50%। तो जैसे ही उनकी प्राइस 10%, 50% आपको हाइप नजर आए, आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप चाहें उस प्रोजेक्ट को स्टडी करके कि उसमें जान है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी वैसे तो लेंथ ही होगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।